हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला प्लस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, संज्ञा। स्टूडेंट्स, संज्ञा से ऐसा लगता है कि ये वर्ड कैसा वर्ड है, क्या है, लेकिन ये बहुत इजी है। संज्ञा मतलब नेम, किसी भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, किसी तरह का जो नाम है वो ही संज्ञा है। जैसे हम सब जानते हैं कि संसार में सभी व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के, भावों के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। जैसे आप अपने घर में, आपका अपना नाम है, आपको नाम से बुलाया जाता है ताकि आपको आसानी से पहचाना जा सकता है। आपके ब्रदर का नेम है, आपके मम्मी पापा का नेम है, जहाँ आप कहीं जा रहे हो उस जगह का नेम है, जो कुछ आप खा रहे हो उस वस्तु का नेम है। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं आपके पापा और आप कह रहे हो कि पापा आज आइसक्रीम लेके आना, तो आइसक्रीम क्या है? एक वस्तु का नाम ही तो है। जैसे आप कहते हो पापा मम्मी इस बार तो हम घूमने जाएंगे और शिमला घूमने जाएंगे, तो शिमला क्या है? किसी विशेष जगह का नाम ही तो है। तो इस प्रकार मतलब किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का जो नाम है वो ही संज्ञा है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इजी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी किसी भी तरह का जो नेम है वो ही संज्ञा है। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा की डेफिनेशन। संज्ञा मीन्स नाउन, ओके। तो परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। द नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। क्लियर? ओके। जैसे व्यक्तियों के नाम है, जैसा कि मैंने बताया था कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम ले लो, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, एक्सेट्रा। ओके। वस्तुओं के नेम है, तो वस्तुओं के नाम मेज, पेन, पेंसिल, पुस्तक, जैसे आइसक्रीम, केक, ये सारी वस्तुएं ही है। ओके। स्थानों के नाम है, चूरू है, राजस्थान है, जयपुर है। ओके। भावों के नाम, हाँ भावों के नाम, भाव जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब भाव किसे कहते हैं? अब थोड़ा सा बच्चों की ये माइंड में आता है कि भाव क्या है। भाव को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे देवत्व है, यानी देवता का भाव, मिठास, मीठा होने का भाव, बुढ़ापा, वृद्धावस्था का भाव, इस प्रकार ये है भाव के नाम। तो इस प्रकार हमारी संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो इनसे कंप्लीट होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं उसमें, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम। ओके, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। ओके। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। स्टूडेंट, इसमें आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के टच में आने से इसके 2 भेद और माने जाते हैं, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा के भेद में काउंट करते हैं, जिसमें मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन यानी समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ओके। तो फर्स्ट हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। ओके। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की स्थिति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे विशेष यानी प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है कि प्रॉपर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान की बात कही जा रही है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। जैसे अशोक एक महान राजा थे, तो अशोक एक विशेष राजा थे, इसीलिए
यहाँ पे अशोक है वो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति के, इंसान का नाम, जैसे प्राची है, पूर्वा है, श्लोक है, सक्षम है, आपका नाम है, ऐसे ही। ओके। देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, अमेरिका, चाइना, जापान आदि। नदियों के नाम जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है। पुस्तकों के नाम गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो इन सब में विशेष व्यक्तियों के नाम, विशेष देशों के नाम, विशेष नदियों के नाम, विशेष पुस्तकों के नाम, यानी एक प्रॉपर व्यक्तियों की तरफ, प्रॉपर देशों की तरफ, प्रॉपर नदियों की तरफ, प्रॉपर पुस्तकों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ओके। जैसे भारत हमारा देश है, तो देश जो शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। ओके। उदाहरण, मनुष्य, मनुष्य में लड़का, लड़की, माता, पिता, ये पूरे मनुष्य जाति का बोध करवाते हैं। पशु पक्षी, घोड़ा, शेर, कोयल, ये पशु पक्षी की जाति का बोध करवा रहे हैं। ओके। वस्तु है, वस्तु में पेन, पेंसिल, पुस्तक। ओके। स्थान, स्थान में देखिए सागर है, सागर है, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, अगर ऐसे नाम ले लिया जाता तो प्रॉपर जहाँ नेम आ जाता वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सागर का है तो ये आ गए जातिवाचक संज्ञा में। ओके। ऐसे ही पर्वत है, पर्वत में जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, इस प्रकार नाम आ जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन पर्वत जो शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही देश है, देश भी अगर किसी देश का नाम आ जाता, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था स्थान के नाम में, जैसे भारत है, अमेरिका है, इस प्रकार अगर किसी देश का नाम ले लिया जाता, विशेष प्रॉपर नेम ले लिया जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, लेकिन देश जो शब्द है वो पूरे देशों का प्रभुत्व कर रहा है तो इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। ओके। फिर गांव है, गांव में बहुत सारे गांव होते हैं। ओके। शहर है, शहर में बहुत सारे शहर होते हैं, इसीलिए ये जो शब्द है पूरे ये एक विशेष जाति का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए है जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद और माने गए हैं। एक है द्रव्यवाचक मैटेरियल नाउन और दूसरा है समूह या समुदायवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के भेद। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंग्लिश के टच में आने से संज्ञा के 2 भेद और होते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा के भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन और समूह या समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। ओके। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बोतल में 1 लीटर दूध है तो दूध क्या है, एक लिक्विड है, एक द्रव। ओके। तो यहाँ पे ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए जैसे धातुओं या खनिजों के नाम, जैसे सोना है, चांदी है, कोयला है, तांबा है, लोहा है आदि। ओके। खाने पीने की वस्तुओं के नाम है दूध, पानी, गेहूं, चावल इत्यादि। ओके। तो क्लियर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है समूह या समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन है जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, तो सेना जो शब्द है वो एक समूह का बोध करवा रहे हैं। ओके। उदाहरण प्राणियों का समूह, दल, संघ, मंडल आदि। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, ढेर आदि। तो इस प्रकार हमारा
जो जातिवाचक संज्ञा है उसका जो दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा, वो कंप्लीट होता है। अब हम संज्ञा का जो थर्ड प्रकार है भाववाचक संज्ञा वो पढ़ेंगे। तो संज्ञा का थर्ड जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। मतलब जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण है, दोष है, धर्म है, अवस्था है आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे कि डेफिनेशन में मैंने पहले बताया था कि इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी से स्नेह करती हूँ, तो स्नेह जो शब्द है उसको देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, यहाँ स्नेह का भाव है। ओके, उदाहरण गुण, जैसे इसकी परिभाषा में था गुण, दोष, धर्म, अवस्था। अब गुण में क्या क्या है? कठोरता, ईमानदारी, सुंदरता। नेक्स्ट है अवस्था, जैसे बचपन, बुढ़ापा, गरीबी। ओके, दोष भय, डाका, मूर्खता। धर्म ठंडाई, हरियाली।